नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज़। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नज़र आज की खास खबरों पर। संमित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। संमित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। महापरिनिर्वाण दिवस पर अशोक वाटिका में उमड़ा जनसागर। क्या बंद हो जाएगी अकोला अकोट रेल? और पुलिस ने बचाई बच्चे की जान। अब समाचार विस्तार से। परम पूज्य महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मंगलवार 6 दिसंबर को स्थानीय अशोक वाटिका में भीम अनुयायियों और बहुजन समाज की ओर से महामानव को आदरांजलि दी गई, साथ ही अभिवादन किया गया। इस दौरान विविध विषयों पर वहां पर मार्गदर्शन भी किया गया। समाज बांधवों की ओर से इस दौरान बाबा साहब को मोमबत्तियां जलाकर पुष्पहार अर्पित कर आदरांजलि दी गई। महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सुबह 10:30 बजे धम्म प्रतिज्ञा ली गई। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब को बिगुल पर मान वंदना दी गई, साथ ही शब्द सुमनों से भी अभिवादन किया गया। दोपहर 1 बजे के करीब भारतीय संविधान की आज की स्थिति और क्रियान्वयन पर मान्यवरों ने मार्गदर्शन किया। लगभग 4 बजे के करीब शिक्षा बचेगी तो देश बचेगा इस विषय पर शिक्षा बचाओ समिति अकोला की ओर से मान्यवरों ने अपने विचार रखे। शाम 6 बजे के करीब बाल कलाकारों की ओर से निर्धार नाटिका का मंचन किया गया। नागपुर के धम्मचारी आर्य कीर्ति और अन्य मान्यवरों की उपस्थिति में भारत बौद्धमय हो सकता है, इस विषय पर भी मार्गदर्शन किया गया। इसके पश्चात राष्ट्रगीत से कार्यक्रम का समापन किया गया। यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण मध्य रेलवे विभाग ने अकोला अकोट स्पेशल ट्रेन प्रारंभ की है। ये ट्रेन प्रतिदिन 4 फेरियां लगाती है। विगत 11 दिनों में इस ट्रेन ने 44 फेरियां लगाई है, जिसमें 9,468 यात्रियों ने सफर किया है। इस ट्रेन को जिस प्रमाण में नागरिकों की ओर से उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिलना चाहिए था, वो अब तक नहीं मिल पा रहा है, जिससे आगामी दिनों में ये ट्रेन नियमित रूप से सुचारू हो पाएगी या नहीं, इसको लेकर भी संदेह बना हुआ है। इसके अलावा कुछ यात्री संगठन की ओर से मांग की जा रही है कि ये ट्रेन 16 घंटे प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहती है, जिससे इस ट्रेन को नांदेड़ तक चलाया जाए, ताकि यात्रियों के साथ इस ट्रेन के माध्यम से रेल विभाग को आय होती रहे। अन्यथा आगामी दिनों में रेल विभाग इस ट्रेन को घाटे में बताकर कहीं रद्द न कर दे, यह आशंका भी बुद्धिजीवियों को सता रही है। 11 दिनों में 9,468 यात्रियों ने सफर किया है, जिसमें टिकट 5,831 कटे हैं और जिसकी वजह से रेलवे विभाग को 2,83,855 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। स्थानीय रामदासपेट स्थित केलकर हॉस्पिटल में विश्वविख्यात सम्मोहन तज्ञ मानसोपचार तज्ञ डॉक्टर दीपक केलकर सर इनकी अध्यक्षता में बोधिसत्व परम पूज्य महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके 66वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर डॉक्टर दीपक केलकर द्वारा महामानव डॉक्टर बाबा साहब को पुष्पहार अर्पण कर मेणबत्ती लगाकर मानवंदना दी गई। इस कार्यक्रम का आयोजन मिलिंद जाधव इन्होंने किया था। इस छोटे से कार्यक्रम में केलकर अस्पताल के कर्मचारी डॉक्टर जीवन सोनोने, डॉक्टर प्रशांत जावलकर, राहुल इंगड़े, अनिकेत गायकवाड, रश्मि देशपांडे, चित्रा देवड़ेकर, सुनीता जाधव, आंचल वानखड़े, उमेश वानखड़े, कुणाल सिरसाट, सचिन निंगोट, नीरज जोशी, नूतन जैन, डॉक्टर एहफाज देशमुख और संदीप बोर्डे सहित केलकर अस्पताल के सभी कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का समापन सभी महिला कर्मचारियों ने महामानव की वंदना करके किया। डॉक्टर बाबासाहेबांचा आता 66वा महापरिनिर्वाण दिन आहे, त्यानिमित्त केळकर हॉस्पिटलतर्फे त्यांना अभिवादन करतो। जय भीम। आज 66वा महापरिनिर्वाण दिन या निमित्त आज केळकर हॉस्पिटल प्रायव्हेट लिमिटेड अकोला या ठिकाणी आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनाचा अभिवादन कार्यक्रम सोहळा या ठिकाणी माननीय डॉक्टर दीपक केळकर सर यांच्या हस्ते पार पडला आहे।
विश्वाला शांतीचा संदेश देणारे महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, तसेच शिवाजी महाराज, शाहू महाराज या सर्व महामानवांना त्रिवार वंदन करते. तसेच आज 6 डिसेंबर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर निर्वाण दिनानिमित्त आपण इथं जमलेले आहोत. रात के लगभग 10 बज रहे थे. इसी दौरान अकोला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर ट्रेन क्रमांक 108030 शालीमार एक्सप्रेस पहुंची. अभी वो भुसावल के लिए प्रस्थान करने ही वाली थी कि तभी वहां मौजूद रेलवे पुलिस को डिब्बे के नीचे एक बालक दिखाई दिया जो प्लेटफॉर्म पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था. दोनों रेलवे पुलिस ने देर किए बगैर उसे सही सलामत डिब्बे के नीचे से बाहर खींच लिया, जिसकी वजह से वो ट्रेन की चपेट में आने से बच गया. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार 5 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर मुंबई के लिए रवाना होने वाले अनुयायियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे पुलिस के पीएसआई दिलीप जाधव और सिपाही गोपाल सोलंग ने प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर गश्त लगा रहे थे. इसी बीच वहां शालीमार एक्सप्रेस पहुंची. प्लेटफॉर्म पर भीड़ की वजह से ट्रेन के एक डिब्बे से एक दिव्यांग दंपति अपने 4 साल के बेटे के साथ प्लेटफॉर्म की बजाय प्लेटफॉर्म की विपरीत दिशा में ट्रेन से नीचे उतर गए. इसी दरमियान उनके 4 साल के बेटे ने डिब्बे के नीचे जाकर प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का प्रयास किया. गनीमत ये रही कि ट्रेन चलना शुरू नहीं हुआ था. ट्रेन प्रस्थान करती तो इससे पहले ही पीएसआई जादव और सिपाही सोलंगनी ने उसे पकड़कर तुरंत डिब्बे के नीचे से प्लेटफॉर्म की ओर खींच लिया, जिसकी वजह से वो ट्रेन की चपेट में आने से बच गया. बालक को प्लेटफॉर्म पर खींचने के केवल 10 सेकंड के बाद ही ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया था. अकोला रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर बालक की यात्री को बचाने वाले रेलवे पुलिस की सभी ओर वाहवाही हो रही है. इसी दौरान ट्रेन से नीचे उतरे दिव्यांग दंपति को लगा कि उनका 4 साल का बेटा ट्रेन के नीचे चला गया है और वो शायद ही जिंदा बचा होगा. यही सोचकर उन्होंने रोना शुरू कर दिया था. लेकिन जैसे उन्होंने ट्रेन के रवाना होने के बाद बेटे को सही सलामत देखा, तब उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलकना शुरू हो गए थे. राज्य में पिछले कई दिनों से राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सहित कुछ जनप्रतिनिधियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का आरोप लगाते हुए शिवसेना गुट की ओर से मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में आत्मक्लेश आंदोलन किया गया. इस बीच आंदोलनकर्ताओं का कहना था कि महाराष्ट्र में भाजपा में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वालों की संख्या बढ़ रही है. उनकी ओर से किए जा रहे वक्तव्य ही स्पष्ट संकेत दे रहे हैं. इसी का विरोध करने के लिए मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में आंदोलन किया गया, जिसमें शिवसेना जिला प्रमुख, शिवसेना शहर प्रमुख सहित शिवसेना ठाकरे गुट के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे. आमचे जे आराध्य दैवत आहेत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा वारंवार राज्यपाल असो किंवा भारतीय जनता पार्टीचे जे नेते आहेत त्यांनी वारंवार अपमान केलेला आहे. त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या इतिहासात माहीत नाही आहे की त्यांनी काय केलेलं आहे. त्यांनी आतापर्यंत फक्त महाराजाचा अपमान केलेला आहे. हे मोदीजी जे आता सध्या पंतप्रधान आहेत तेच आले होते, चलो साथ और छत्रपती शिवाजी के साथ. हे लोक फक्त मतदानपुरतं राजकारण करतात. आमची या लोकांना विनंती आहे की ज्या माणसाने, ज्या पार्टीनं आपले छत्रपती शिवाजी महाराज जे आपले आराध्य दैवत आहेत त्यांचा वारंवार जे अपमान करतात यांना धडा शिकवा. हे जिथे दिसणार त्यांना चपलानं हाना यांना, अशी आमची विनंती आहे. शिवछत्रपती हे आपल्या जागतिक स्तरावरचं आमचं सगळ्या हिंदूंचं दैवत आहे आणि शिवछत्रपतींबद्दल या भारतीय जनता पक्षाच्या वाचाळ वीरांनी, मला असं वाटते पद्मभूषण, पद्मश्री जसे पुरस्कार असतात तशासारखं वाचाळ वीर म्हणून या सर्व भारतीय जनता पक्षाच्या काहीतरी बरळणाऱ्या यांना एक तो तसा पुरस्कार द्यायला पाहिजे की वाचाळवीर म्हणून यांना गौरवण्यात यावं. अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर. संमित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफलाइन. संमित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला. महापरिनिर्वाण दिवस पर अशोक वाटिका में उमड़ा जनसागर. क्या बंद हो जाएगी अकोला अकोट रेल? और पुलिस ने बचाई बच्चे की जान.
आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज़ में। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।